सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। आप सबको ये पता ही होगा, टीवी पे और न्यूज़पेपर्स पे आप पढ़ ही रहे होंगे कि किस प्रकार हमारे देश की वो बेटियां जिन्होंने रेसलिंग में दुनिया भर में अपना नाम कमाया, वो तकरीबन 1 साल से एक एजिटेशन तो मैं नहीं कहूँगा, अपनी परेशानी को लेके हमारे सारे भारत के जो नेतागण हैं उनको अपनी परेशानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उस समय के प्रधान भूषण शरण सिंह के ऊपर तरह तरह के जो सेक्सुअल हैरेस के इल्ज़ाम लगे और कोई उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं हुआ, तो वो एजिटेशन अपना स्ट्रगल कर रहे थे। जंतर मंतर पे कई दिन तक जनवरी में उन्होंने धरना दिया और मांग रखी कि भूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन हो। लेकिन बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी मुश्किल से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद जाके FIR हुई, अरेस्ट नहीं हुई, क्योंकि वो बीजेपी के सांसद हैं, यूपी से, गोड्डा से, और बाहुबली माने जाते हैं। अपने इलाके में उनका दबदबा है और कहा जाता है कि कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उनके उस इलाके की, उसमें उनका वर्चस्व है। ऐसे हालात में हमारे देश की सरकार ने भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब वो अपनी एजिटेशन कर रही थीं औरतें, बच्चे, तो तब उनको एक आश्वासन दिया गया था स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से, स्पोर्ट मिनिस्टर की तरफ से और दूसरों से कि वो कोशिश होगी कि कोई जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अगला प्रधान बने वो एक औरत बने, ताकि बच्चियों को जो परेशानी सहनी पड़ी है वो आगे ना सहनी पड़े। और ये भी आश्वासन दिया गया कि आगे जब इलेक्शन होगी फेडरेशन की, तो ये देखा जाएगा कि भूषण शरण सिंह के कोई नज़दीकी प्रधान ना बन सके। लेकिन हुआ उल्टा। भूषण शरण सिंह जी के नज़दीकी संजय सिंह जी इलेक्शन जीते और फिर जो हमारी बच्चियां थीं उनमें से साक्षी मलिक, जिसने भारत के लिए पहली बार ओलंपिक में एक मेडल जीता था, उसने रोते हुए दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया कि वो रेसलिंग छोड़ रही है। उन्होंने अपने जूते जो थे टेबल के ऊपर रख दिए। उसके 2-1 दिन बाद हमारे देश के एक और माने हुए रेसलर बजरंग पूनिया, जिन्होंने कई मेडल जीत रखे हैं इंटरनेशनल लेवल पे,
उनने अपना पद्मश्री जो अवार्ड था वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर सड़क के ऊपर रख दिया। ये तो वो इसको प्रधानमंत्री जी को लौटाने के लिए थे, अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए, लेकिन पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया तो तब उन्होंने वहीं रख दिया। तो ये सारा मसला जब चल रहा था तो कल स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जो नए प्रधान और उनकी जो बॉडी थी उसको सस्पेंड किया, और जिससे चारों तरफ तरह तरह की चर्चाएं, लोगों में जब साक्षी मलिक ने रोते हुए वो अपना रेसलिंग से त्याग किया, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग जाट कम्युनिटी से हैं और हमारे तो हरियाणा से हैं, इसलिए हरियाणा वासियों को और इनके ऊपर फ़ख्र है। तो एक ऐसा लोगों में माहौल बना कि क्या हमारे देश की सरकार जो है वो बच्चियों का इतना निरादर होने देंगी। और जो बीजेपी सरकार ने एक जाटों को उकसाने का माहौल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के ममिक्री वाले मुद्दे को लेकर बनाया था कि दिन और रात धनखड़ जी ये मना रहे थे कि ये उनका अपमान नहीं, ये जाटों का और किसानों का अपमान हुआ है, जाटों का अपमान हुआ है। उनके ये जाटों का अपमान हुआ वाली बात तो इतनी जाटों में घर नहीं कर पाई जितनी ये कर गई 2-3 दिन में ही कि हमारी बच्चियों के साथ ये हो रहा है तो आगे हमारी बच्चियां रेसलिंग में क्यों जाएंगी, कैसे जाएंगी, क्या होगा। एकदम स्पेशली जाट कम्युनिटी में तो इस तरह का माहौल बना कि सरकार मजबूर हो गई। उन्होंने संजय सिंह वाली जो बनी थी, क्या बनी थी कि वो बेसिकली तो भूषण शरण सिंह जी की ही थी। उन्हीं के गले में हार डले थे, उन्हीं का जुलूस निकला था और उनके घर में ही ढोल धमाके बजे थे और पोस्टर लगे थे कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। मुझे लगता है कि ये दबदबा है और दबदबा रहेगा ने भी सरकार द्वारा किए गए अपने इस फैसले में योगदान जरूर दिया होगा, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं एक्सेप्ट करेगी कि कोई फेडरेशन का पुराना प्रधान चैलेंज करता हो कि उसका दबदबा है और दबदबा रहेगा। वो किसको कह रहा था? क्या वो सिर्फ रेसलर्स को ही कह रहा था कि यहाँ सरकार को भी टॉन्ट कर रहा था कि आपने उनके खिलाफ एफआईआर कराई, वो बेल पे हैं और देखिए अरेस्ट नहीं हुई, सीधा बेल पे गए। सेक्सुअल हैरेसमेंट, एफिडेविट्स हैं, उसका सब कुछ है पुलिस के पास, लेकिन क्योंकि
वो एक दबदबा वाले एमपी हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन जो है, वो पहले से ही जब ये इल्ज़ाम भूषण शरण सिंह जी के ऊपर लगे थे, उन्होंने भारत की जो रेसलिंग फेडरेशन है उसको सस्पेंड कर रखा है। और अब हालात ये हो चुके कि क्योंकि वो सस्पेंशन अभी तक हटी नहीं और ये मसला उठ के आ गया, और वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो इन चीज़ों को बड़ी सीरियसली लेती है कि कहीं भी दुनिया भर में किसी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ज्यादती हो रही हो तो वो उस चीज़ को अपने हाथ में लेते हैं। तो ये भी एक ख़तरा बना हुआ था कि सस्पेंशन तो ऑलरेडी हुई पड़ी है, इससे ज़्यादा कोई एक्शन इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन की रिकमेंडेशन पे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ना ले ले। तो ये थोड़ा सा यूनियन गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है, लेकिन इसके बावजूद जब तक, जैसे कि साक्षी ने कहा कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलता वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। और इसी प्रकार पूनिया ने भी ये कहा कि वो अपना अवार्ड तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक बच्चियों को न्याय नहीं मिलता। तो ये बड़ी हमारे सारे देशवासियों को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ क्यों होती है। क्या जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं उनमें पॉलिटिकल लीडर जो अच्छे ऊपर ओहदों पे बैठ जाते हैं उनके ऊपर बैन होना चाहिए, ताकि ये जितनी भी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं वो स्पोर्ट्स मैनशिप की तरह चल सकें, ना कि उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो। आगे देखते हैं कि सरकार इसको किस तरह से हैंडल करती है, या वो सस्पेंशन जो हुई है वो कुछ दिनों के बाद कहीं फिर रिस्टोर ना कर दी जाए। तो ये सारा अब आपके सामने होगा, देखते हैं। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।